हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने चैनल द लर्नर्स पॉइंट में। तो आज हम क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। ये हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई सी भी बोर्ड हो। तो ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। आज मैं आप लोग को कुल टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इसमें से आते ही आते क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज़ 27। ऐसे दो नंबर्स हैं लेट कर लेते हैं, दो नंबर्स हैं जिसका सम करने पे कितना आ रहा है 27। योग मतलब होता है 27। दो नंबर्स ऐड करिए जिसका सम कितना है 27 और उन्हीं दो नंबर जो हमने नंबर ऐड किया था, तो मान लेते हैं लेट कर लिया हमने कि जो दो नंबर्स क्या हैं वो एक से एक और दूसरा वाला क्या है वाई है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा है और आगे क्या बोला एंड प्रोडक्ट इज़ 182 और इन दोनों का ही प्रोडक्ट मतलब x और मल्टीप्लाई y करते हैं तो ये आ रहा है 182। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक से ही रहने देंगे और इस एक y को ना उधर RHS में भेज देंगे। तो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है उधर तो डिवाइड में चला जाता है। तो 182 पहले से लिखा है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 182 अपॉन में y मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा x इक्वल टू 182/y। अब क्या करेंगे, इसी को, ये हमारा है सेकंड इक्वेशन और ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। ये जो हमारी x की वैल्यू वही है ना, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो देखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो x की वैल्यू हमारी आई है ये वाली वैल्यू, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। ठीक है, तो x की यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, कितना आया है 182 अपॉन में y, तो 182 अपॉन में y प्लस वाई एज इट इज़ लिख दीजिए और इक्वल टू 27। अब क्या करेंगे हम ना, इसमें देखिए अपॉन में y है तो इस अपॉन को मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, सारे में ना y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारे टर्म में, ए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीनों टर्म में। तो हम लिखेंगे क्या चीज़, मल्टीप्लाइंग बाई y। हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ साइड्स। बोथ साइड का मतलब LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्लाइड कर लेता हूँ। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो नाउ 182 अपॉन में y है और मैं मल्टीप्लाई करना है y से, ले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस इस y में भी y से मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वल टू 27 इंटू वाई, इसमें भी करना है। ठीक है, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा 182 प्लस y इंटू वाई हो जाता है y स्क्वायर और उधर कितना हो जाएगा 27y। अभी एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसको बना लेंगे पहले इक्वेशन, वाई स्क्वायर यहाँ पे है तो वाई स्क्वायर लिख दिया। फिर ये जो RHS में था ना 27y, इसको भी हम LHS में बुला लेते हैं। तो ये प्लस में था तो माइनस में चला आएगा और 182 पहले से ही LHS में है तो इसको ऐसे ही प्लस में 182 लिख देंगे, इक्वल टू, इधर तो कुछ बचा नहीं तो जीरो कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन आपको करने आता ही है, उसी मेथड से मैं सॉल्व करना है, सिखाऊंगा, दोबारा से सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। इस टर्म को दो टुकड़े में करना होता है, जैसे ये 182 है ना, इसको दो पार्ट तोड़िए कि ऐड करके प्लस करके 27 आ जाए। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 13। ये 14 इंटू 13 कैसे आया, आप इसको ना फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो पता लग जाएगा। आप देखो मैं कर लेता हूँ शॉर्ट में फैक्टराइजेशन, 2 1 18 2 1 2 और 7 से ये 13 टाइम्स में, 13 से ये, तो 7 2 या 14 हो गया और 13 मैंने अलग कर लिया। अब इसको आप ऐड करके देख लीजिए 27 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस का 14y माइनस का 13y प्लस 182। मैंने दोनों नंबर इसलिए माइनस में लिखे हैं क्योंकि दोनों नंबर जब माइनस में होते हैं तो ही दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, तो दोनों में y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस का 14, इसमें 13 कॉमन कर लीजिए दोनों में तो y, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है, यहाँ भी माइनस 14 आ गया इक्वल टू 0। एक बार y माइनस 13 आ जाएगा, एक बार y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो जो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी उसको क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसको इधर साइड में कर देता हूँ। अब चाहे यहाँ दिख रहा है आपको तो मैं यहीं कर देता हूँ। एक बार y माइनस 13 इक्वल टू 0 कर देंगे, ये जो लास्ट में 0 है, और एक बार
y माइनस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, उधर ट्रांसफर करिए, 13 उधर ट्रांसफर करिए, तो प्लस में 13 प्लस में 14 और करके कोई सी भी वैल्यूज़। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको अगर हमारा y अगर हम 13 लेते हैं, इफ़ y इक्वल टू 13 देन x कितनी आ जाएगी, y को जब हम उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा जाके, है ना। तो 27 माइनस का 13 इक्वल टू 14 आ जाएगा। या अगर हम y इक्वल टू 14 लेते हैं तो x जो होगा 27 माइनस का 14 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यूज़ दोनों फाइंड हो गई। दोनों नंबर्स हमारे क्या होंगे, जो हमने शुरू में 2 नंबर्स माने थे x और y, वो कितने हो जाएंगे 14 एंड 13। ये रहा हमारा आंसर, 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो जो ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा है ना, इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ठीक है, मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो d इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से ना d की वैल्यू के लिए ना अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रूल है। तो पहले मैं आपको ना वो रूल भी बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट में आप बना लीजिए, इसको नोट में लिख के ये तीनों रूल्स आप लिख लीजिए। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट रूल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इफ़ d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू यही होता है ना फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ रही है, अगर 0 से बड़ी आती है, कुछ भी हमने सॉल्व किया अगर 0 से बड़ी आती है तो हम लोग बोलेंगे जो इसका रूट होगा, रूट कैसा होगा, रियल होगा। देन यहाँ पे लिख देता हूँ, देन जो दोनों रूट आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अलग अलग रूट होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये इसका पहला रूल है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो डिस्टिंक्ट रूट होगा, दोनों अलग अलग रूट होंगे और रियल रूट होगा, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है वो देखिए कि अगर जो d की वैल्यू है, इफ़ d इक्वल टू जो ये b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, इफ़ ये किसके बराबर आ जाए, 0 की वैल्यू आ जाए, मतलब जो पूरा ये फॉर्मूला रखेंगे इसमें वैल्यू रखने पे b/a/c की अगर ये 0 आ जाता है तो जो दोनों रूट होंगे देन दोनों रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, दोनों रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इफ़ जो ये हमारा d है डिस्क्रिमिनेंट, इफ़ ये क्या वैल्यू इसकी आ जाए 0, इफ़ d इज़ लेस देन 0, तो जो हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, रूट जो आएगा वो रियल रूट होगा ही नहीं, देन जो हमारा रूट होगा नो रियल रूट्स। तो यही हम अपने इस क्वेश्चन में अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसमें सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो अगर जो आप अपॉन में देख रहे हैं ना 1/3, अगर इसको 3 को हटाना है तो हटाइए, अगर नहीं हटाना तो कोई ज़रूरत नहीं हटाने की, बस आप एज इट इज़ लिख दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, पहले इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें a, b और c की वैल्यू पता लग जाएगी। तो जो a की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, x² की कोएफिशिएंट, x की कोएफिशिएंट, तो x को हम अगर ढक लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास a। वैसे ही इस इक्वेशन में हम x² को ढक लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो कंपेयरिंग यहाँ पे लिख देते हैं, कंपेयर विद ये इस इक्वेशन के थ्रू, इससे हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी a की। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर x² का कोएफिशिएंट a है तो इसमें भी x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही
b की वैल्यू कितनी होगी, तो x का कोफिशिएंट b है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो x का कोफिशिएंट होगा ना ये साइन के साथ हमेशा लेते हैं, ठीक है, तो पूरा लेना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और जो c की वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, ये वाली कांस्टेंट टर्म 1/3, ठीक है। ऐसे करते हैं सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बोला है ना फाइंड करने के लिए, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें हमने, -2 का हम स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a कितना है 3 है, इंटू सी कितना है 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है देखते हैं। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो अच्छा स्क्वायर कैसे करते हैं मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। इधर स्क्वायर का मतलब हुआ क्या चीज़, -2 इंटू -2 ये होता है स्क्वायर। 2 बार उसी को मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा कितना होगा 4, और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा +4, और -3 से तो 3 कैंसिल है, मल्टीप्लाई में होता है, तो और 4 1 जा 4, तो कितना आ गया वैल्यू 0, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हमारा डी की वैल्यू क्या है 0, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इससे कि डी की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो डी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें इससे कुछ और भी बोला गया था कि डी फाइंड करने के बाद एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स मैंने ये आपको लिखवाया है नोट्स में कि इफ़ डी इक्वल टू 0, मतलब सेकंड वाला इक्वेशन है ना, हमारा सेकंड वाला सॉल्यूशन है, अगर डी 0 होगा तो दोनों इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। तो हम लिख देंगे हमारा नेचर क्या होगा, यहाँ पे हम नेचर में लिख देंगे नेचर ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे हाईलाइटेड में 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अच्छा ये तो हमसे नेचर पूछ लिया और कह रहा है फाइंड द रूट्स, तो हम रूट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर रूट फाइंड करना है तो उसका कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। इधर हमने यहाँ पे रेड लाइन ले लेंगे यहाँ पे एक बार, और रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है रूट्स के लिए भी, रूट्स के लिए होता है -b/2a। ये दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों बोला है इक्वल रूट्स, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों के लिए फार्मूला यही रहेगा -b/a। तो -b कितना है यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है 3, 2 3 है 6, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो मतलब हमारा आ गया सॉल्यूशन 1/6। तो कह रहा है दोनों इक्वल रूट होंगे तो 1/3 होगा, दोनों रूट ही 1/3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स लिख देंगे, रूट्स 1/3 और दूसरा भी 1/3 ही होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का हमारा पूरे का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो ये देखिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे इक्वेशन में, और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है 2 इक्वल रूट्स। तो मैंने आपको बताया था 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब d की वैल्यू कितनी हो 0 हो। d क्या चीज़ होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट NMINANT, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है d होता है, और उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो हमारा जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा, इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा d। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम इस इक्वेशन में पहले ना इसको करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन को हम पहले दोबारा यहाँ पे लिखते हैं कि x - 2 + 6 = 0। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, जब भी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है तो मैंने आपको बताया होता है कि दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे दोनों से भी। तो kx × x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करके kx² माइनस, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx हो जाएगा + 6 = 0। अब मैंने आपको बताया था कि d की कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले d = एक फॉर्मूला में आप नोट कर लीजिए, d की इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। तो ये जो b है, a है और c है, ये सब कहाँ से होता है, तो क्या करते हैं इसी इक्वेशन, जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी से हम फाइंड करते हैं a b c की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयर विद, ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² +
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ए, वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, के होती है। ठीक है, फिर वैसे ही बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2k, और माइनस लगाए तो साइन के साथ, तो जो हमारी बी की वैल्यू होगी -2k एक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो c इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 6 है, तो हमने a b c तीनों फाइंड कर लिया। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे, तो हम यहाँ पे d इक्वल टू लिखते हैं b² - 4ac, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो d तो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है 2 इक्वल रूट्स, और 2 इक्वल रूट्स यहाँ पे लिखा था ना, 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब ही हुआ कि d इक्वल टू 0, ये हमारे लिए गिवन है क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नीचे। अभी कैसे यूज़ करेंगे चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो डी की वैल्यू हमने 0 रख दी, अच्छा, और b² बी की वैल्यू कितनी है, ये पूरी यहाँ पे रख देते हैं -2k, सॉरी यहाँ पे x मत लिखिए, x तो लिखते नहीं है ना। ठीक है, तो 2k का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, k है। ठीक है, 4a इंटू सी कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो हमारा ये कितना है 0 है ना, तो कितना हो जाए, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 2 से -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, और 4k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस ये 4 इंटू 6 24 के हो जाएगा। देखिए दोनों में k है ना, तो हम क्या करते हैं, k को कॉमन कर लेते हैं। पहले जो इक्वल टू इधर साइड है ना, तो हम बस क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, LHS को RHS में और RHS को LHS में कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। अगर हम इसको अपोजिट करके लिख देंगे ना, तो कोई साइन चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम k कॉमन कर लेते हैं, दोनों में 4 भी कॉमन होगा, 4 भी कॉमन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो 4k कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, k माइनस का 6 इक्वल टू 0। एक बार आ जाएगा हमारा वैल्यू 4k इक्वल टू 0, और एक बार क्या ले लेंगे, k - 6 इक्वल टू 0। तो एक बार तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू या तो 0 पे या तो 6 पे, दोनों पे ये जो इक्वेशन है वो हमेशा हमें क्या वैल्यू देगा, इक्वल रूट्स देगा। ठीक है, ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का k की वैल्यू रही k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 6। तो ये रहा हमारा इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर मैंने होता है हिंदी में परिमाप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करके मैं आपको लिख भी दूंगा। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा सा लिख दूंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पार्क बनाया जाए, रेक्टेंगुलर मतलब आयत। कैसा पार्क है ये, आयत की तरफ पार्क है। तो यहाँ पे फिगर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा आयत। ठीक है, हिंदी में कह देंगे आयत और इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर दिया है 80 मीटर एंड एरिया क्षेत्रफल, पेरीमीटर का हिंदी हो जाएगा परिमाप और एरिया का हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ये बन सकता है, तो इसकी लेंथ और ब्रीड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालो कितनी होगी। तो कैसे करते हैं, चलो हमें दे रखा है कि इसका परिमाप कह लीजिए या फिर P कह लीजिए, कितना दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, और इसका हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है कितना, क्षेत्रफल को हम एरिया से A से दिखाते हैं, वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। बस दोनों का फॉर्मूला लगाइए, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है 80 मीटर। यहाँ से 2 को जो है ना मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारे पास L + B इक्वल टू 80/2। 2 से कट कर देंगे इसको, आ जाएगा हमारे पास 40। तो यहाँ पे L + B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर। एक तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, और दूसरा एरिया वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एरिया इक्वल टू क्या होता है L × B इक्वल टू कितना रखा है 400। ठीक है, तो L × B की भी वैल्यू हमें पता चल गई 400। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम सॉल्व करेंगे बस एज इट इज़, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो L को उधर भेज देंगे,
तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं ना ऐसे कर देता हूँ चेंज। जब एल हमें फाइंड करना होगा तो हम बी को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, मतलब 40 माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। और यही एल की वैल्यू ना इस इक्वेशन में हम रख देंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 40 माइनस बी इस एल की जगह पे, एल की वैल्यू था वो, और मल्टीप्लाई बी है इक्वल टू 400, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज़, 40 इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40b, और b से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 40। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पॉजिटिव, मतलब ये जो स्क्वायर वाला है ना उसको हम प्लस बना लेते हैं, इसको हम RHS में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों को ही RHS में भेज देंगे तो इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, तो b इसका जाएगा तो प्लस में, 40 जाएगा तो माइनस 40b हो जाएगा, और प्लस ये 400 तो पहले से ही है, ठीक है। अब इसमें से हम कंपेयर जब करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें ABC पता लग जाएगा इसका कंपेयर जब हम करेंगे तो कंपेयर कर लेते हैं इसको। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें ए बी सी की वैल्यू तो मिल जाएगी। तो ये होता है हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर इसमें क्या है, बी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे बी जो है वो एक्स है, तो एक्स का कोएफिशिएंट जो है बी का कोएफिशिएंट होगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 40, ठीक है। और क्या हो जाएगा फिर, सी की वैल्यू जो कोएफिशिएंट होता है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 400, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो मैंने आपको बताया था शुरू में, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो वैल्यू रख दीजिए बस। कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 है, सॉरी 1 रख दीजिए, और सी कितना है 400 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी 40 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, यहाँ पे है ना 40 का स्क्वायर, 14 कितना हो जाता है 14 का स्क्वायर होता है 1600, और ये 4 जा ये भी हो जाएगा हमारे पास 1600 और 1, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इससे पता लग जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली कितनी 0, ठीक है। जब हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली 0, तो हमें क्या फाइंड करना था, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसका हम रूट निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, तो रूट हम कैसे निकालते थे, जब दोनों डी की वैल्यू 0 होती थी तो हमारे पास क्या होता था रूट्स का फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूँ, -b/2a, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास b और 2a पता है। b की वैल्यू कितनी है -40, तो माइनस वाले से यहाँ पे लगा है, और दोनों माइनस मिलकर कितना हो जाएंगे +40/2 इंटू a कितना है हमारे पास 1 है, तो 2 से डिवाइड हो गया कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई, b ही तो है हमारे पास, जो रूट्स है वो हमारा किस इक्वेशन में आ रहा है, b के फॉर्म में। इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस फॉर्म में है, b के फॉर्म में, तो हमारे पास b की वैल्यू जो रूट आएगी वो b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 20 हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास ब्रेड्थ हो गया 20 मीटर, तो लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता था, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसको, इसमें रख देते हैं b की वैल्यू, ठीक है। 2l + b = 80 मीटर, तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b = 80 मीटर, तो यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं। तो पहले तो 2 हम उधर भेज देंगे ना, तो कितना हो जाएगा l + b = 80/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा ना, ठीक है। तो l + b = कितना हो जाएगा 40। अब b की वैल्यू कितनी है 20, वो रख के उधर हम भेज देते हैं RHS में, तो हमारे पास l भी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमें सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो l + b की वैल्यू कितनी है 20 = ये हो जाएगा 40 मीटर, तो हमारे पास l भी फाइंड हो गया, कितना उधर भेज देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 40 - 20, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई कितनी 20 मीटर। ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारे पास ब्रेड्थ भी निकल गया, ये भी 20 मीटर है, और इसकी लेंथ भी 20 मीटर ही फाइंड हो गई। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें यही फाइंड करना था कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी, तो लेंथ भी हमने फाइंड कर ली 20 मीटर, और ब्रेड्थ भी फाइंड कर ली हमने 20 मीटर, दोनों ही 20 मीटर है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स इज इन द ईयर्स में है, जो एज उसकी दी गई है वो ईयर में है। 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ कि रहमान की जो एज है वो ईयर्स में दी गई है। कह रहा है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एज है, मान लो अगर आपको दोनों को 9 तो उसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम लेने पर और उन दोनों को जोड़ा जाए तो वो 1/3 है, 1/3 है। तो फाइंड हिज प्रेजेंटेज, तो उसकी अभी की एज क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जो हमें फाइंड करना होता है ना, हम उसी को मान लेंगे कि हमारा इक्वेशन ना बहुत छोटा हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो फाइंड करना है वही लेट कर लो। तो लेट दी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब अभी की एज कितनी है, इज एक्स, ईयर्स में माननी है तो हम ईयर्स में रखेंगे, ठीक है, एक्स ईयर्स है। अब कह रहा है कि 3 साल पहले, तो एज 3 years एगो, 3 साल पहले की बतानी है। तो क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट वाले में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3 साल, तो एक्स माइनस 3। अच्छा, और कह रहा है कि एज आफ्टर 5 years, तो 5 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 years इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसका जो 3 साल वाला एज है पहले वाला और 5 साल बाद वाला, दोनों का व्युत्क्रम करके सम करिए। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज 3 years एगो एज 3 years एगो एंड 5 year हेंस, इन दोनों को करते हैं, सम करते हैं, इज़ 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का ना सम करिए लेकिन रेसिप्रोकल लेके, व्युत्क्रम लेके। तो कैसे करेंगे, मतलब 1 में x माइनस 3 ऐसे बोला है, प्लस 1/x प्लस 5, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम इसको सम करते हैं तो 1/3 आता है। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे अभी, x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो x माइनस 3 से ये कट गया तो x प्लस 5 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3, बस एज इट इज़। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऐड कर लेते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x में x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, और अपॉन में ये वाला पूरा इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन पेपर को स्लाइड करते हैं और अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है आगे। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3 इंटू 2x प्लस का 2 है, ठीक है। और उधर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर 1 ही आता है ना, वही आता है नंबर सेम। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा ये हमारे पास, 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 इक्वल टू, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो x का इससे भी और इससे भी, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 तो 5x। अब 3 का भी दोनों के साथ, तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 3x, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 लगा है, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, ये भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से सबको उधर भेज देंगे RHS में, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, तो ये लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये जो 6x आएगा तो ये माइनस में चला आएगा, ठीक है, और ये 5x प्लस में है ही है, और ये माइनस 3x है ही है, और ये माइनस का 15 है और नंबर वाला माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x वाला ये भी, x वाला ये भी और x वाला ये भी। पहले क्या करेंगे, 6 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, तो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, और 1x वो भी कौन सा होगा, माइनस का 1x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये 15 और 6 दोनों माइनस में है ना, तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। 15 और 6 कितना हो जाता है 21, दोनों माइनस में तो माइनस लगा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इधर 0 होता जाएगा, तो एक्स स्क्वायर दोनों माइनस में है जुड़ जाएंगे, 4x माइनस 20 1 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करने के लिए हम इधर राइट साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसे इसको लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके ना 4 लाना है, दो पार्ट में तोड़िए 21 को हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 7 या 21 होता है, तो 3 इंटू 7 और माइनस करके 4 आना चाहिए, तो कोई नहीं, इशू नहीं है, इजीली सॉल्व हो गया। 7 माइनस 3 तो 7x और ये हो जाएगा प्लस का 3x, क्योंकि माइनस करना होता है दोनों का साइन अलग अलग रखते हैं तभी माइनस होता है। 21 इक्वल टू 0, तो x दोनों में कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7 आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन करेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 7 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और एक बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, उधर भेजेंगे ये कितना हो जाएगा -3। ये हमारा दोनों हो गया सॉल्यूशन। तो जो x क्या था वो हमने क्या माना गया था इस क्वेश्चन में कि x जो है उसकी प्रेजेंट एज है। हमने क्या माना है कि x क्या है, उसकी प्रेजेंट एज है। तो एज कभी भी तो नेगेटिव में होती नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एज कांट बी निगेटिव, मतलब ऋणात्मक नहीं होगी, माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो जो उसकी प्रेजेंट एज होगी, ये जो हमें फाइंड करना था प्रेजेंट एज, वो कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊँगा। उस क्वेश्चन में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू।